तो दोस्तों, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि आज के एपिसोड की शुरुआत में वृंदा अंगद के गले लगकर उसको धन्यवाद कहती है क्योंकि उसने सच बताने का फैसला करके उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। तो अंगद कहता है कि धन्यवाद की जरूरत नहीं है क्योंकि जब वृंदा साथ होती है तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। वो बस वृंदा से उसका साथ कभी ना छोड़ने का वादा लेता है। तो वृंदा भी कहती है कि वो उसके बिना कुछ भी नहीं है और उसे कभी खुद से दूर ना करे। फिर अंगद प्यार से कहता है कि वो उससे दूर होकर तो मर ही जाएगा। इसके बाद अंगद रोमांटिक हो जाता है। वो वृंदा को पीछे से पकड़कर प्यार से घुमाता है और फिर दोनों एक खूबसूरत रोमांटिक डांस भी करते हैं। फिर अंगद वृंदा पर फूलों की पंखुड़ियां भी बरसाता है। अगले सीन में रणविजय गुस्से में बौखलाया हुआ होता है और वीरानी से बदला लेने की कस्में खा रहा होता है। तभी विक्रांत उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन रणविजय उस पर एहसान जताने लगता है कि उसने उसका नाम नहीं लिया वरना वो भी बर्बाद हो जाता। तो विक्रांत ताना मारता है कि रणविजय ने उसे अपने फायदे के लिए ही बचाया है। तभी इतने में मंगल विक्रांत पर भड़कता हुआ नजर आता है और कहता है कि वृंदा को सब कुछ पता चल चुका है और वो उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। वो धमकी देता है कि अगर वो डूबा तो वो उन सबको भी अपने साथ ले डूबेगा। तो इस पर रणविजय और मंगल के बीच लड़ाई होने लगती है जिसे विक्रांत रोकता है। इसके बाद विक्रांत सबसे कहता है कि किसी को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके पास एक आइडिया है। वो सबसे कहता है कि वो जैसा कहेगा करने को उन्हें वैसा ही करना होगा। वो मंगल और कुंज से कहता है कि उन्हें कल गिरफ्तार होना होगा और खुद ही पुलिस स्टेशन जाना होगा। तो ये सुनकर मंगल भड़क जाता है और कहता है कि क्या वो पागल हो गया है। लेकिन विक्रांत उसको शांत करता है और कहता है कि वो सिर्फ गिरफ्तार होने को कह रहा है, फांसी पर चढ़ने को नहीं। वो वादा करता है कि वो उन्हें जल्द ही बाहर निकलवा लेगा और ये सब उनके फायदे के लिए ही है। वो कहता है कि अगर वे फैक्ट्री से निकाल दिए गए तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी, लेकिन इस प्लान से उनकी कमाई चालू रहेगी। वो उनसे कहता है कि बस आंख बंद करके उस पर भरोसा करें और फिर देखें कि कैसे सब कुछ दोबारा उनकी मुट्ठी में होगा। अगले सीन में पुलिस फैक्ट्री में आती है और मंगल के बारे में पूछती है। तो विक्रांत के प्लान के मुताबिक मंगल भागने का नाटक करता है और पुलिस आखिरकार उसे पकड़ लेती है। इसके बाद इंस्पेक्टर, जो कि विक्रांत के पिता होते हैं, बताते हैं कि मंगल के साथी कुंज बिहारी ने पुलिस स्टेशन आकर सब कुछ कबूल कर लिया है और मंगल का नाम भी लिया है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यह विक्रांत का ही प्लान था कि कुंज जाकर सरेंडर कर दे। ये सब सुनकर इधर विक्रांत एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आता है। वो गुस्से में मंगल का कॉलर पकड़ लेता है और उसको धोखेबाज और गद्दार कहता है। वो कहता है कि उसने मंगल पर इतना भरोसा किया और उसने कंपनी को धोखा दिया। जब मंगल धीरे से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है तो विक्रांत उसको चुप रहने और नाटक जारी रखने का इशारा करता है। फिर वो सबके सामने मंगल को और भी जलील करता है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। फिर विक्रांत के बाद बीकू गुस्से में मंगल का कॉलर पकड़ लेता है। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो कहता है कि उसने मंगल को अपना बेटा समझा, उसे पाला पोसा और उसने उसे ही धोखा दिया। उसे इस बात का अफसोस होता है कि वो अपनी बेटी की शादी एक चोर से करवाने जा रहा था। वो मंगल को आस्तीन का सांप कहता है। इसके बाद इंस्पेक्टर बताते हैं कि इस पूरे घपले को वृंदा ने ही अपनी सूझबूझ से पकड़ा है। यह सुनकर अंगद जानबूझकर वृंदा की तारीफ करता है और फैक्ट्री के सारे वर्कर्स भी उसके लिए तालियां बजाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद पुलिस मंगल को वहां से ले जाती है, लेकिन जाते जाते मंगल बार बार विक्रांत की तरफ देखता है। इसके बाद बीकू वृंदा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है क्योंकि मंगल उसका आदमी था। तो वृंदा उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अकेले में वृंदा अंगद से कह रही होती है कि अब जब गुनहगार पकड़े जा चुके हैं और सब कुछ ठीक हो गया है तो उन्हें और नाटक नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि वे दोनों बीकू को सारा सच बताने का फैसला कर चुके थे और अब उन्हें लगता है कि यही सही समय है। वृंदा कहती है कि अगर उन्होंने और देर की तो बीकू को और भी ज्यादा धक्का लगेगा और उसे ठगा हुआ महसूस होगा। के बाद अंगद और वृंदा इस बात पर सहमत होते हैं कि अब बीकू को सारा सच बता देना चाहिए। अंगद कहता है कि ऐसा करने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और वो आखिरकार चैन की सांस ले पाएगा। वो इस ख्याल से ही बहुत राहत महसूस करता है और वृंदा के गले लग जाता है। तभी वृंदा भी कहती है कि जितना बुरा होना था वो हो चुका है और अब सबकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अंगद बीकू से बात करने के लिए निकलता है तो वृंदा उसको रोककर एक आखिरी सलाह देती है। वो कहती है, याद रखना तुम एक बेटी के पिता से बात करने जा रहे हो जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो क्योंकि तुम भी माधवी के पिता हो। वो उसे बहुत संभल कर बात करने की सलाह देती हुई नजर आती है। अगले सीन में अंगद बीकू के पास आता है सच्चाई बताने के लिए। तभी बीकू काम में व्यस्त होता है और बताने लगता है कि उसे डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है क्योंकि उसने उसकी आय को गाड़ी देने और शादी के खर्चों के लिए कर्जा उठाया है। तो अंगद ये सुनकर हैरान रह जाता है। तभी बीकू को फोन आता है और वो किसी को अपनी गांव की जमीन और घर बेचने की बात कहता है ताकि वो पैसे जुटा सके।
फिर अंगद उसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बीकू उसको समझाता है कि ये बड़ों के बीच की बात है और वो इसे दहेज ना समझे। वो कहता है कि वो अपनी बेटी को कुछ तो देता ही, अब बस वो उसकी पसंद के बजाय उसके आई की पसंद की चीजें दे रहा है। उसका मानना होता है कि जब अंगद और उसकी आई खुश रहेंगे तब जाकर उसकी बेटी भारती भी खुश रहेगी। इसके बाद अंगद बीकू से कहता है कि उसे एक बहुत जरूरी बात करनी है उससे, एक ऐसा सच बताना है जिसको अगर उसने आज नहीं बताया तो वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वो कहता है कि बीकू पहला और आखिरी इंसान है जिसको वो ये सच बताने जा रहा है। तो बीकू उसको बोलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही अंगद सच बताने के लिए अपना मुंह खोलता है तो बीकू को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। फैक्ट्री में हड़कंप मच जाता है, सब लोग घबरा जाते हैं। भारती अपने पिता को बेहोश देखकर बुरी तरह डर जाती है। फिर सब लोग मिलकर बीकू को अस्पताल ले जाते हैं। वहीं दूर खड़ी वृंदा ये सब देख लेती है और वो भी घबरा जाती है। और इसी भयानक और तनावपूर्ण दृश्य के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। ये सीन किस्मत के अनोखे खेल को दिखाता है। जब अंगद आखिरकार हिम्मत करके सच बताने वाला था, ठीक उसी पल एक ऐसी अनहोनी हो जाती है जो सब कुछ बदल देती है। तो अब सवाल यह है कि क्या बीकू बच पाएगा और क्या अंगद पर बीकू की इस हालत का इल्जाम आएगा और क्या वो सच जो जुबान पर आते आते रह गया अब कभी बाहर आ पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब पाने और आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड का अपडेट कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या तुम